भजन तो सार्थक तब होंगे बंधुओं जब ठाकुर के केवल विग्रह को देखने मात्र से यह नयन सजल हो जाए। समझ जाइएगा कि जिस दिन मेरे ठाकुर के भजन करते 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 यह नेत्र से अश्रु प्रवाहित होने लगेंगे, समझ जाइएगा कि उस दिन मेरे गोविंद मेरे हृदय में आकर के बैठ गए हैं। मेरे ठाकुर हृदय में आकर के बैठ गए, मेरा यह तन अब पवित्र हो गया है। ऐसे भाव से आप भजन कीजिएगा। वाल्मीकि जी महाराज बड़े भाव से भजन किया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और धन्य है मेरे वह ठाकुर, धन्य है वह बंसी वाले सरकार। देखा है कि कोई इस पृथ्वी लोक में आश्रय तो मेरा लिया है, परंतु महाराज उल्टे नाम का आश्रय लिया है। मेरे गोविंद सब छोड़ दिया और सबको छोड़ करके सीधी वाल्मीकि सन्मुख उपस्थित हो गया और उपस्थित होकर के कहा कि हे वाल्मीकि भैया, अब तुम्हारे यह जो जीवन है, यह जीवन तो अब सार्थक होने वाला है, अब यह जीवन तो क्षीण होने वाला है। हे वाल्मीकि, तुमने इस जन्म में बहुत पाप कमाया था और अंत समय में भैया तुमने उल्टा नाम का आश्रय लिया, इसीलिए तुम्हारे यह शरीर अब परम पवित्र हो गए। अब जाओ, मैं तुमको वरदान देता हूं कि तुम्हारा यही शरीर जब पूर्व जन्म लेगा तो तुम्हारे यही शरीर पूर्व जन्म में वरुण के 10वें पुत्र के रूप में होंगे। उन्होंने आश्रय किसका लिया था? उल्टा नाम का आश्रय लिया। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भाव पड़े जामे दोनों उल्टा सीधा बीच। भाव से आप भजिए बंधु, चाहे आप उल्टा भजिए चाहे आप सीधा भजिए, परंतु फल आपको मेरे ठाकुर अच्छा ही देंगे, अच्छा ही फल देंगे। वही वाल्मीकि जब पूर्व जन्म लेता है, जब आदि काव्य रामायण का निर्माण करता है और आदि काव्य मेरे ठाकुर के, मेरे राम की गाथा को दर्शा करके जब राम के सन्मुख जाते हैं, राम उनसे परिचय पूछते हैं, कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है? वही वाल्मीकि अपने परिचय देते हुए कहते हैं कि हे रघुनंदन, अहम प्रचेत सोहम 10वां पुत्र राघव नंदन। हे राघव नंदन, मैं प्रचेता अर्थात वरुण के 10वें पुत्र हूं। मैं प्रचेत के 10वें पुत्र हूं, हे राघव नंदन, जिन्होंने आज आपके नाम उल्लेख किया। आदि काव्य यह रामायण को लिख करके रामायण को बनाया हूं। राम जी ने कहा भैया आदि काव्य रामायण का निर्माण कर दिए? कहा हाँ प्रभु। राम जी ने कहा भाव क्या है इसका? वाल्मीकि जी महाराज पूर्व जन्म की गाथा बताए। कहा प्रभु पूर्व जन्म में मैं भी खूब पाप कमाया, बहुत पाप कमाया। संत का दर्शन हुआ था, संत ने आकर के सुंदर केवल एक ही ज्ञान दिए थे, एक ज्ञान दिए। क्या ज्ञान दिए थे? केवल नाम आश्रय लेना, केवल नाम का आश्रय लेना। और मैं सच्ची निष्ठा के साथ में राम का आश्रय तो लिया था, परंतु प्रयत्न करता था राम बोलने का, बहुत प्रयत्न किया राम बोलने का, परंतु यह जिह्वा से राम का नाम नहीं आया। इसीलिए मैं उनको उल्टा कर दिया और उल्टा करके उनको उल्टा ही भज लिया। अधन्य है मेरे गोविंद, धन्य है मेरे राम, जो इस अधम, इस पातकी महाराज, इस पापी शरीर को उस नरक लोक से उठाया है और नरक लोक से उठा करके आज अपने चरणों में मुझे स्थान दे दिया है। यह है नाम की महिमा, यह है राम की महिमा। जो केवल नाम लेते हैं ना, सच्चे मन से जो नाम लेते हैं मेरे राम, उनको चरणों में स्थान दे देते हैं। ये नहीं देखते कि महाराज ये पहले क्या करते थे, ये कितने पाप किए हैं, पाप नहीं देखते, वह तो पुण्य को देखते हैं मेरे गोविंद।
मेरे राम पुण्य को देखते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको बताएं, एक और भक्त है मेरे राम की, एक और भक्त है मेरे राम की, और वह है श्री हनुमान जी महाराज।